इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर में लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 2 दिनों के अंदर शहर में लूट की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर लुटेरों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश कर दी है। रात की बात तो दूर, अब तो बेखौफ बदमाश दिन के उजाले में भी लूट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला शहर के राजपाल चौक पांडे नर्सिंग होम की गली के सामने का आया है, जहां दिन दहाड़े लुटेरों ने एक महिला के गले से मंगल सूत्र झपटकर भाग निकले। वारदात सोमवार दोपहर 12:40 की बताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिटी कोतवाली थाने के पीछे एक महिला जा रही थी। वो सुनसान गली का फायदा उठाते हुए 2 लड़के बाइक से आए। उनका फेस कवर नहीं था और इतनी स्पीड में वो महिला के पीछे से चैन झपटे और उन लोग भाग गए। हमारे निकलने से पहले इन लोग बहुत काफ़ी आगे तक जा चुके थे, पर हम लोग चेहरा नहीं देख पाए। समय के साथ राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अब जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय बातों को ध्यान में रखती है। जनता के सबसे करीब कांग्रेस का स्थानीय कार्यकर्ता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बात आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विकासखंड में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने उपस्थित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी 5 माह परीक्षा की घड़ी है। आपकी निष्ठा और ईमानदारी ही पार्टी की नींव को मजबूत कर रही है। मुझे आपको बताना नहीं, आपको ज्ञान नहीं देना, आप जनता से जुड़े। हमारे समन्वयक जो है वो हर गांव में 50-100 लोगों के नाम भी जानते हैं। कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं जानता, कोई जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं जानता। हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी दौरा करते हैं, शादी बारात में जाना, नमी में जाना। तो सबसे निकट संपर्क मतदाताओं से आप सबका है। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा आज फव्वारा चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। भाजपा संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ परासिया से नारी सम्मान योजना शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले उन्हें परासिया के विधायक के बेटे पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि के बेटे ने एक महिला का सम्मान न करते हुए उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। के द्वारा बहनों को फिर से झूठे वादे किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वे परासिया से करने जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि महिलाएं आपके इस झूठे बहकावे में अब नहीं आने वाली हैं और आपके इन झूठे वादों का विरोध करते हुए आज महिला मोर्चे ने यहाँ पर पुतला दहन किया है और बहनों को आगाह किया है कि आप इनके झूठे वादे में ना आएँ और अपना पर्सनल डाटा आप किसी को भी ना दें। कांग्रेस में कैसे राष्ट्र विरोधी लोग हैं, कैसे कैसे उनकी परंपरा और संस्कृति रही है, उनका पुराना इतिहास रहा है कि वो किस तरीके से बहनों को अपमानित करने का काम करते हैं। अगर ये हमारी बहनों का डाटा ऐसे लोगों के हाथ में चला गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहनों के साथ गलत करने का काम करेंगे। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बहनों का डाटा कांग्रेसियों के पास ना जाए। और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है पूरे ज़िले भर में, क्योंकि हमारी महिला मोर्चे की बहनें अब छिंदवाड़े की पावन धरा से मध्य प्रदेश की बर्बादी का रास्ता नहीं आने देंगी, मध्य प्रदेश की बर्बादी के रास्ते पे नहीं जाने देंगी। इसलिए आज बहनों ने यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। नगर पालिक निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने के साथ ही शहर को स्वच्छ रखने की समझाइश शहर वासियों को दी जा रही है। लेकिन इसी बीच नगर पालिक निगम का गुलाबरा स्थित कचरा घर स्वच्छता सर्वेक्षण की पोल खोल रहा है। दरअसल इस कचरा घर को हटाने की मांग गुलाबरा, मोहन नगर और परासिया रोड में बीते लंबे समय से उठ रही है। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार इसे हटाने के लिए निगम में ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिक निगम के द्वारा घनी आबादी में स्थित कचरा घर को नहीं हटाया जा रहा है। कचरा घर की बदबू और गंदगी से क्षेत्रीय नागरिक काफी परेशान हैं। यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो इतना बदबू मारता है कि हम लोग कैसे हमारा बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग बार बार शिकायत कर चुके हैं, हमारी शिकायत का कोई भी निराकरण नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पे आवारा पशुओं के कारण रोज़ आए दिन रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। दिन में 3 बार 4 बार एक्सीडेंट होते हैं। कुत्ते आवारे
ऐसे नोचने को दौड़ते हैं लोगों को कि बता नहीं सकते आप। बदबू आती है दिन भर यहाँ पे, बारिश की वजह से पूरा कीचड़ जमा रहता है, आवारा पशु जानवर घूमते रहते हैं, हमारी दुकानों के सामने मल मूत्र करके गंदा करके रखते हैं। हमने इसकी शिकायत 181 में भी कर चुकी है, कमिश्नर साहब को, नगर निगम में सभी को किया है, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं निकला है। यहाँ से जो कचरा उड़ के पूरा दुकान में आता है ना, दुकान में आता है और फिर गंदी गंदी चीज़ें, कुत्ते बहुत सारे, वहाँ पे जानवर भी घुसते हैं, वहाँ गाय भैंस सब वहीं पे रहती है, कचरे घर में पड़ रही हूँ, है ना, और वो पूरा उठा के और यहाँ पे भी पूरा गंदगी करते हैं और पूरा कचरा यहीं फेंक के लोग बाग भी रोड पे फेंक दिए, यहीं सामने फेंक दिए, यहाँ से उड़ के फिर दुकान तरफ आता है, इसको हटा दिया जाए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है। इसे लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता फव्वारा चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे भारत में हर जिलों में, हर कस्बों में, तहसील में, ग्राम स्तर पर हम इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में कल छिंदवाड़ा में 12 बजे हमने फव्वारा चौक पे धरना कार्यक्रम रखा है। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं। वहाँ से एक रैली लेके हम जन चेतना के लिए निकलेंगे, जो बस स्टैंड, सत्कार तिराहा और सब्जी मंडी से होता तो वापस फव्वारा चौक आएगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और सीएम हेल्पलाइन के साथ जन सुनवाई के प्रकरणों के संबंध में समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। एमएलबी स्कूल में आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। बता दें कि रेड क्रॉस दिवस रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। एमएलबी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा निबंध लेखन और चित्रकला के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। किशोर मलूका साहब प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकुडाना हमारे बीच उपस्थित है। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप साइक्लिस्ट है, आप बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जुड़े हैं जो ट्रेकिंग है, साइकिलिंग है और बहुत सारे आयामों से आप एडवेंचर से आप जुड़कर काम करते हैं। आपका अभिनंदन है। इस पूरे आयोजन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका जिला संगठक 8 मई सन हेनरी ड्यूनार्ट जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक है, उनका जन्मदिन है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी व जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी में संचालित होती है बच्चों के दलों के रूप में, उनको सभी हम लोग एकत्रित है और आज सर हेनरी ड्यूनार्ट के छायाचित्र पर माल्यार्पित कर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले जो विद्यालयीन कार्य है, सामाजिक कार्य है, मानवता के लिए कार्य है, उस कार्यों से बच्चों को जो हमारे स्कूल से काउंसलर आए हैं, जो विभिन्न विद्यालयों, जिले के विभिन्न विद्यालयों से काउंसलर आए, उनको अवगत कराया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक वंटी साहू सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा।
भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि 2018 के चुनाव के पूर्व कमलनाथ एवं कांग्रेस ने पूरे किसानों को धोखा दिया और कांग्रेस सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए कर्जा माफी की बात की। युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का झूठ बोला। स्व सहायता समूहों की बहनों को कर्ज माफी की बात की और कमलनाथ की कांग्रेस सरकार बनने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले उन्हें उस पीड़ित महिला का सम्मान करते हुए उसे न्याय दिलवाना चाहिए, उसके बाद वे नारी सम्मान की बात करें। इसी तरह पूर्व में उनके द्वारा 2018 के चुनाव में समूह की बहनों का कर्ज माफ करने की बात कही गई थी, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया और अभी फिर भी महिलाओं को छलने का काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि हमारी बहनें हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार से संतुष्ट हैं, खुश हैं और बहनों को सशक्त बनाने के लिए लाडली बहना योजना जिस तरह छिंदवाड़ा में चली और छिंदवाड़ा ने तीसरा स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। कमलनाथ जी डर गए हैं कि बहनें अब जागरूक हो गई हैं और अब वे भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगी और भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। जो इन्होंने कमलनाथ जी ने किसानों को 2 लाख रुपए कर्जा माफी की बात कही और किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने कहे थे हम युवा साथी को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी एक युवा को एक युवा आगे खड़ा होकर बता दे कि उसको 4,000 रुपये का 4 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिला होगा। उसके बनिस्बत इन्होंने युवाओं को बेइज्जत करने का काम किया। कमलनाथ जी ने क्या ट्रेनिंग दे रहे थे? और चलाओ, बाजे बजाओ, जूते चप्पल सीलो, इसकी ट्रेनिंग कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने देने का काम करी। तीसरा, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को कमलनाथ और कांग्रेस के लोगों ने कर्जा माफी की बात करी। चौथा, हमारी बुजुर्ग माताओं को इन्होंने 1,000 रुपये पेंशन देने की बात करी। ऐसे अनेक वादे कमलनाथ और कांग्रेस ने किए थे कि हमारी छिंदवाड़े की पावन धरा से इन्होंने किया था, ये पाप किया था कि छिंदवाड़े की पावन धरा को बदनाम करने का काम कमलनाथ ने किया था। अब हम सिर्फ छिंदवाड़े के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में यह अब कार्य नहीं होने देंगे कि छिंदवाड़े की पूरी पावन धरा बदनाम हो मध्य प्रदेश में या देश में। और इस बार छिंदवाड़े की सातों की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम बहनों को हमने आज से शुरुआत करी।